हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस द रिट्राइविंग एनर्जी विच इज़ एसिमुलेटेड इन फोटो एसिमुलेट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी कंजर्व हुई उस तरह को किस तरह से उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है उसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं और जो बेसिक जो थ्योरी है अबाउट रेस्पिरेशन उसके बारे में पढ़ा, कैसे काम करता है। देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी कोशेंट और कौन कौन से फोटोसिमुलेट्स इसमें काम आते हैं और उनको किस तरह से हेक्सो शुगर तक उसको तोड़ा जाता है या विभिन्न एंजाइम की एक्टिविटी से उसको काम में लिया जाता है। प्लांट्स में अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो किस तरह से प्लांट्स जो है, प्लांट्स में जो स्टार्च है स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, उसमें स्टार्च का जो ब्रेक डाउन है वो हाइड्रोलाइटिक या फास्फोलाइटिक दोनों एंजाइम से हो सकता है। और अगर हाइड्रोलाइटिक है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इसी तरह से फास्फोलाइटिक होगा तो ग्लूकोज 1,6 में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू ट्राइज फास्फेट फिर साइटोप्लाज्म में आता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू एक्सोस फास्फेट और एक्सोस फास्फेट आगे जाकर के रेस्पिरेशन में काम में आता है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और देन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यहाँ जाकर के कंप्लीट होता है और इसमें से जो पहली जो रिएक्शन है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो इसको एमडोवन मेयरहफ पार्टनर्स पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सबसे पहले कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। तो कुल मिलाकर के जो ग्लाइकोलाइसिस है ये यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है सब पे ये कंपल्सरी रूप से पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में जो हेक्सोज शुगर होती है उसको तोड़ के पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और ज़्यादातर जो स्टडी हम प्लांट्स के रेफरेंस में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है जो हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर को फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें जो स्टार्च है हाइड्रोलाइटिक हो सकती है, फास्फोलाइटिक होती है। फास्फोलाइटिक में स्टार्च जो है ग्लूकोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज 1,6 फास्फेट देन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें स्टार्च हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक एटीपी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति, नंबर 1 जो एंजाइम्स है वो क्या है, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में बाई यूजिंग 1 एटीपी। दूसरा ग्लूकोज 6 फास्फेट देन कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तीसरा सोर्स ये हो सकता है कि सुक्रोज है, सुक्रोज से ग्लूकोज बनता है देन फ्रक्टोज बनता है और ग्लूकोज का वही पाथवे हो जाएगा। नंबर 1 में ये एक्सोकाइनेज और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सो फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो नंबर 2 एंजाइम्स है वो है हेक्सो फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम्स। या सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो फ्रक्टोज जो एंजाइम्स है फ्रक्टोकाइनेज उसकी उपस्थिति ये एक एटीपी का उपयोग करते हुए फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट
एक एटीपी का उपयोग करते हुए फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। तो यहाँ पे एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट है। और इसके बाद में आगे का जो कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 वाई फास्फेट से पायरुवेट का कन्वर्जन होता है। यहाँ पे आप क्लियरली अगर देखते हैं तो 2 एटीपी का यहाँ पर उपयोग होता है। अगर जैसे मान लीजिए सुक्रोज हम इसमें लेते हैं तो एक एटीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट करने में, और एक फ्रक्टोज और दूसरा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से कन्वर्ट करना फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 2 एटीपी का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। Now discussing about another reactions of ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में आगे जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट है, पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट है, जो आगे जाकर के सिट्रिक एसिड साइकिल में माइटोकॉन्ड्रियम जाता है। वहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है और रिलीजिंग एनर्जी। तो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले एक एंजाइम्स एल्डोलेज की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एवं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स में। ये दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स, जबकि फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट कितना है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट मॉलिक्यूल से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इसमें होता है। जो आगे की जो रिएक्शन है उसको हम डबल मान करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन गया, तो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये रिएक्शन डबल बार होगी। तो इसके बाद में जो सेकंड जो रिएक्शन है उसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स, जो तीसरे नंबर का जो एंजाइम्स है उसमें ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में एक NADH का फॉर्मेशन होगा और एक फॉस्फेट आयन से इसमें काम आता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 1,3 वाई फास्फेट ग्लिसरेट, 1,3 वाई फास्फोग्लिसरेट। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है 4th नंबर का जो एंजाइम्स है वो होता है इसमें फास्फोग्लिसरेट काइनेज, और उसकी उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फेट ग्लिसरेट। इसके साथ में ये एक ADP से एक ATP का फॉर्मेशन करता है। देन उसके बाद में 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है। एंजाइम्स हैं इसमें 5 नंबर का फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की उपस्थिति में। देन उसके बाद में 2 फास्फोग्लिसरेट से बनता है फास्फोइनोल पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ 6 नंबर जो 6 नंबर का जो एंजाइम्स है उसका नाम एनोलेज है। और उसके बाद में जो लास्ट रिएक्शन होती है इसमें फास्फोइनोल पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में एक ATP का प्रोडक्शन करते हुए पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 ATP का निर्माण होता है। क्योंकि ये साइकिल डबल बार चलता है इसलिए कितनी ATP हो गई, 4 ATP का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इससे पहले वाले साइकिल में हमने देखा था कि 2 ATP का कंज्यूम होती है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट फॉर्मेशन में, तो नेट जो ATP का जो गेन है वो कितना रहेगा, 2 ATP। तो इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो ATP का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम
सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि इसको हम कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू नहीं समझा सकते यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल का एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, और नेट जो प्रोडक्ट होता है एटीपी का कितना होगा, 2 एटीपी होता है। इसके साथ में एक रिड्यूसिंग पोटेंशियल के रूप में एक NADH, तो चूँकि 2 बार साइकिल चल रहा है इसलिए 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। तो लास्ट में अगर आप इसको कंक्लूजन देखेंगे इसके ग्लाइकोलाइसिस का, तो एक तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा इसमें 2 नेट एटीपी का फॉर्मेशन होगा और 2 NADH मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है रिड्यूसिंग पोटेंशियल के रूप में, जो आगे जाकर के फिर एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है ETC साइकिल के थ्रू NADH। तो दिस इज़ अबाउट ग्लाइकोलाइसिस।